हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके नए टॉपिक चेंजेस इन अराउंड पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन, जिसमें मुख्यतः भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ चेंज, परिवर्तन क्या है। तो परिवर्तन जो है कि हम अपने चारों ओर जो भी वस्तुएं देखते हैं वो समय के साथ साथ बदलती रहती हैं। कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिन्हें हम तुरंत देख सकते हैं, अर्थात तत्काल होने वाले परिवर्तन, और कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो कुछ समय पश्चात दिखाई पड़ते हैं। तो लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे भी चेंजेस होते हैं जो अनदेखे ही रह जाते हैं, लेकिन उनमें परिवर्तन हो जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रकृति में जितने भी द्रव्य उपलब्ध हैं पदार्थ के रूप में, उन सब में परिवर्तन होता है और इनके गुणधर्मों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कुछ वस्तुओं में, जैसे गर्म करने पर पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और बर्फ़ को गर्म करते ही वह जल में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरीके से द्रव्य और पदार्थ जो भी हैं, इनमें होने वाले परिवर्तनों को हमने दो भागों में विभाजित किया है, जो हमारा है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक परिवर्तन की, फिजिकल चेंजेस की। फिजिकल चेंज जो है वो एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें वस्तु के केवल भौतिक गुणधर्म, अर्थात ऊपरी तौर से दिखाई देने वाले जो भी कैरेक्टर्स हैं उसके, लाइक आकार, अवस्था, आकृति, इनमें जो परिवर्तन होता है, लेकिन इनके संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जल की अवस्था में परिवर्तन, जैसे मैंने अभी बताया। इसी तरह विद्युत बल्ब का प्रकाशित होना, साधारण नमक और चीनी का जल में विलय हो जाना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनके भौतिक परिवर्तन में होता है, सिर्फ कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। अब हम भौतिक परिवर्तनों की विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। तो भौतिक परिवर्तन की जो विशेषताएं हैं वो पहली ये है कि भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। इसमें केवल वस्तु के भौतिक गुणधर्म, अवस्था, रंग या गंध में परिवर्तन होता है। साथ ही साथ तीसरी जो है वो ये है कि भौतिक परिवर्तन प्रकृति में अस्थायी होता है। इसके अलावा इस परिवर्तन में अवशोषित ऊष्मा की जो मात्रा है वो बहुत कम होती है। ये परिवर्तन प्रकृति में अस्थायी होता है। इसके अलावा विधियों द्वारा हम अगर चाहें तो भौतिक परिवर्तन को हम उल्टा भी कर सकते हैं। जैसे हम जल से बर्फ़ बना सकते हैं, तो बर्फ़ से हम पुनः उसको जल भी बना सकते हैं। इस तरीके के कई सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें हम देख सकते हैं चित्रों के माध्यम से कि हमें उनमें भौतिक परिवर्तन होते हुए दिखाई दे रहा है। कि हम पेपर कट करते हैं, ये सारी चीज़ें जो भी हैं उनके फिज़िकल चेंजेस के अंतर्गत आती हैं। बर्फ़ का पिघलना, ये भी भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं फिज़िकल चेंजेस के। अब हम बात करते हैं केमिकल चेंजेस की, अर्थात रासायनिक परिवर्तन की। तो रासायनिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन जो है वो एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें रासायनिक गुणधर्म में परिवर्तन हो जाता है तथा इसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन जो है मुख्यतः वो कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया ऐसी प्रक्रिया ही है जिसमें उपस्थित मुख्य पदार्थ एक नए पदार्थ में बदल जाता है, और इस अभिक्रिया से पहले उपस्थित पदार्थों को हम रिएक्टेंट, अभिकर्मक, तथा अभिक्रिया के पश्चात जो पदार्थ बनता है उसे हम उत्पाद या प्रोडक्ट कहते हैं। रासायनिक उत्परिवर्तन की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो इसमें आपका आता है कि सबसे पहले कि इसमें एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं वो स्थायी होते हैं, परमानेंट होते हैं। इसमें अवशोषित मात्रा जो होती है ऊष्मा की वो अधिक होती है। इसमें रासायनिक परिवर्तन में उत्पाद के गुण पहले अभिकर्मकों से भिन्न हो जाते हैं, और रासायनिक परिवर्तन को सरल भौतिक विधियों द्वारा हम विपरीत नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारी हैं जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के
अंतर्गत आने वाली चीज़ें। अब हम बात कर लेते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है मुख्यतः। तो वैसे तो मैंने आपको बता दिया, एक बार फिर से नज़र डाल लेते हैं संक्षेप में कि भौतिक परिवर्तन जो है इसके केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, आकार, अवस्था, रंग आदि बदल जाते हैं, पदार्थ की बनावट में कोई अंतर नहीं होता। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, इसके पदार्थ के भार में कोई अंतर नहीं होता, इसमें ताप, प्रकाश, विद्युत आदि की उत्पत्ति या अवशोषण अनिवार्य नहीं है। भौतिक परिवर्तन जो है वो एक टेम्परेरी चेंज है और परिवर्तन का कारण हटा देने पर पदार्थ जो है वो पुनः वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। रासायनिक परिवर्तन की हम बात करें तो ये भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुणों में भी होता है तथा पदार्थ की बनावट बदल जाती है, नया पदार्थ मिलता है जिसमें गुण मूल पदार्थ से भिन्न होते हैं, पदार्थ के भार में भी अंतर आ जाता है। ये इसमें ताप, प्रकाश, विद्युत आदि का उत्सर्जन या अवशोषण होता है। ये चेंज जो है वो टेम्परेरी की जगह परमानेंट चेंज है और इसमें पदार्थ सरलतापूर्वक अपनी पूर्वावस्था में लाया नहीं जा सकता है। तो इस तरीके से हमारे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं। अब हम इसी के साथ में कुछ परिभाषाएं बदली हैं जिनको हम देख लेते हैं कि उसमें किस किस तरीके से हम उनमें नाम बदल सकते हैं। तो इस तरीके के क्रम में पहला है रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग चेंजेस, अर्थात आवर्ती नियमित तथा अनावर्ती अनियमित चेंज। ऐसा परिवर्तन जो नियमित रूप से तथा किसी निश्चित अवधि के बाद बार बार होता है तो आवर्ती परिवर्तन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल दिन रात का होना, चंद्रमा की कलाओं का होना, ऋतुओं का बदलना, ये सब चीज़ें फिक्स हैं और नियमित रूप से ही होती हैं। दूसरा है अनियमित, ऐसा परिवर्तन जो नियमित रूप से तथा किसी निश्चित अवधि के बाद नहीं होते अनावर्ती परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे वृक्ष से पत्तियों का गिरना एक सीमा तक होती है, उसके बाद परिवर्तन नहीं होता। लोहे पर जंग लगना, भूकंप का आना, बिजली गिरना। अब अगली जो कड़ी है वो है वांछनीय तथा अवांछनीय परिवर्तन। ये सब परिवर्तनों की श्रेणियां हैं। डिज़ायरेबल एंड अनडिज़ायरेबल चेंजेस, तो वे परिवर्तन जिनके होने से हमें लाभ होता है, जिन्हें हम चाहते हैं कि होना चाहिए, उन परिवर्तनों से हमें नुकसान नहीं होता, तो वे जिनके होने से हमें लाभ होता है वांछनीय परिवर्तन कहलाते हैं और जिनके परिवर्तनों से नुकसान होता है वे हमें अवांछनीय परिवर्तन कहलाते हैं। तो जैसे वृक्षों का कटना हमारे लिए हितकर है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें क्या है कि इन परिवर्तनों से नुकसान भी होता है, तो ये अवांछनीय परिवर्तन भी कहलाते हैं। जलना जैसे वांछनीय परिवर्तन है, लेकिन मतलब ये है कि उसकी उपयोगिता पर डिपेंड है कि वो कहाँ पर हो रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे जलना, आग जो है जलना अच्छा है, वांछनीय परिवर्तन है, लेकिन जल रहा है हमारी इच्छा से जले तो अच्छा है, लेकिन अगर जब वो आग या फैक्ट्री या मकान को जला दे तो वो अवांछनीय परिवर्तन हो जाएगा। इसी तरह वृक्ष, जैसे मैंने बताया कि वृक्ष काटना तो हमारे लिए सही है, अच्छा है, हम चाहते हैं हमें लकड़ी मिले, लेकिन क्या है कि लकड़ी मिलने से लेकिन दूसरों के लिए अवांछनीय क्यों? क्योंकि ऐसा करने से पृथ्वी का संतुलन जो है वो बिगड़ रहा है। इसी क्रम में आगे है उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस। उत्क्रमणीय परिवर्तन वे परिवर्तन हैं जो परिवर्तन के कारक को हटा देने से पूर्वावस्था को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे रबड़ के छल्ले को खींचना, मोम का पिघलना, ये सारे उत्क्रमणीय परिवर्तन हैं। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन वे होते हैं जो एक परिवर्तन के बाद पुनः कारक के हटा देने से फिर से प्राप्त नहीं होते हैं। जैसे कागज़ हमने एक बार जला दिया तो वो पुनः हमें कागज़ के रूप में प्राप्त नहीं हो सकता। लोहे पर अगर जंग लग गए तो वो पुनः हमें शुद्ध लोहे के रूप में नहीं मिलेगा। पौधे अगर सड़ गए तो पुनः वो हमें शुद्ध पेड़ के रूप में नहीं मिलेंगे। और अंतिम कड़ी है हमारी ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी परिवर्तन, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक चेंजेस। रासायनिक अभिक्रिया में जब क्रिया कारकों की रासायनिक ऊर्जा अधिक तथा क्रियाफलों की रासायनिक ऊर्जा कम होती है तो अतिरिक्त ऊर्जा जो है वो वातावरण को स्थानांतरित हो जाती है, अतः अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप में वृद्धि हो जाती है और इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं तथा इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं उनको हम ऊष्माक्षेपी परिवर्तन कहते हैं। आगे ये है कि जब क्रिया कारकों की रासायनिक ऊर्जा कम तथा क्रियाफलों की रासायनिक ऊर्जा अधिक होती है तो अतिरिक्त ऊर्जा वातावरण से अवशोषित कर ली जाती है, जिसके फलस्वरूप वातावरण का ताप कम हो जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं और इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है वो हमारा ऊष्माशोषी परिवर्तन कहलाता है। तो ये चेंजेस ही हैं, लेकिन क्या है कि जैसे जैसे जहाँ पर जिस क्रम में हमें इनकी उपयोगिता है उस क्रम में इनकी जो नाम है
वो बदलते चले जाते हैं। कहीं पर वांछनीय अवांछनीय परिवर्तन की संज्ञा आ जाती है, कहीं पर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की संज्ञा हो जाती है, कहीं पर अनियमित और नियमित परिवर्तन की संज्ञा हो जाती है। तो इस तरीके से हम चेंजेस को देख सकते हैं।